भारत का इतिहास हमें याद दिलाता है कि एक समय यह सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात था। लेकिन आज स्थिति एकदम बदल चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है, वो शक्ति और समृद्धि कहाँ गई? अतीत में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के बराबर थी। यह सुनकर आपको आश्चर्य होता है, लेकिन अब इस स्थिति का क्या हुआ है? यह एक गंभीर प्रश्न है। आज डॉलर की वैश्विक स्थिति और उसके बढ़ते रिजर्व्स के कारण अन्य देशों की करेंसी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता की कड़ी भारत की भी कमजोर होती स्थिति में है? इंडस वैली में विश्व के पहले शिपिंग पोर्ट्स बने थे, जो व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक साबित हुए। इससे व्यापारियों की भीड़ भारत की ओर उमड़ने लगी। क्या यह हमारे स्वर्णिम अतीत का संकेत है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत ने एक आर्थिक सुपर पावर की भूमिका निभाई। उनकी मुद्रा और कर व्यवस्था ने देश की मुद्रा की ताकत को बढ़ाया। क्या यह समय फिर से ऐसा करने का नहीं है? भारत ने 6वीं सदी एडी तक दुनिया की जीडीपी में 32% हिस्सेदारी रखी थी। यह शक्ति अद्भुत थी। लेकिन अब क्या हम उस युग को याद कर सकते हैं? क्या हम फिर से अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं? डॉलर को आज वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता मिल चुकी है, जिससे अन्य देशों की मुद्राओं की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया गहराई से प्रभावित होती है। यह अर्थशास्त्र की एक पेचीदा परत है। लेकिन क्या हम इसका सामना कर सकते हैं? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों की उच्च मांग ने वैश्विक बाजार में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। जैसे कुवैत का दिनार, जो अपनी ऊंची कीमत के लिए जाना जाता है। क्या भारत भी उस रुख को अपनाने में सक्षम है? चीन की मुद्रा युआन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या यह संकेत है कि चीन हमारे आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है? क्या हमें सतर्क रहना चाहिए? ब्रिटेन ने 1821 में भारत से लूटे गए सोने से एक नया करेंसी एक्सचेंज सिस्टम शुरू किया। गोल्ड स्टैंडर्ड का यह नया दौर क्या भारत के लिए कहीं और अधिक चिंता का सबब बन गया है? 1835 में ब्रिटेन ने कॉइन्ज एक्ट पास करके भारत में यूनिफॉर्म करेंसी रुपी पेश की। इससे भारत की करेंसी की वैल्यू कम हो गई और सोने का प्रवाह रुक गया। क्या यह आर्थिक शोषण का एक उदाहरण नहीं है? 1890 में इंडियन करेंसी कमेटी ने गोल्ड स्टैंडर्ड पर शिफ्ट करने की सिफारिश की। इससे रुपये की एक्सचेंज रेट घट गई। क्या यह हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी थी? ब्रिटेन ने जंग के लिए पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए छोटे वैल्यू के नोट छापने का फैसला किया। इससे सोने के विद्रोह करने की प्रक्रिया में तेजी आई। क्या हमने कभी इस पर गौर किया? युद्ध के दौरान अमेरिका ने अन्य देशों को लोन प्रदान किया। इसने डॉलर को एक नई ताकतवर करेंसी बना दिया। क्या आपको लगता है कि डॉलर अब भी हम पर हावी है? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सोने के बड़े भंडार का इस्तेमाल कर हुआ। क्या यह विश्व की आर्थिक ताकत के लिए एक नया अध्याय था? ब्रिटेन वोट सिस्टम ने यूएई डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया। क्या इससे अन्य देशों की करेंसी की वैल्यू पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा? यह एक महत्वपूर्ण सोचने की बात है। भारत ने कई आर्थिक संकटों का सामना किया, जैसे कि इंडो पाकिस्तान युद्ध और 1991 का बैंकरप्ट। इन घटनाओं ने हमारे रुपये की स्थिरता को चुराया है। क्या हम इससे सीख ले सकते हैं? ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में इंपोर्ट टैरिफ के बढ़ने की संभावना है। क्या इससे भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग में कमी आएगी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। अगर अमेरिका ने भारतीयों को H-1B वीजा देना बंद कर दिया, तो डॉलर का प्रवाह कम होगा और रुपया और कमजोर होगा। क्या यह भविष्य की संभावनाओं को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है? भारत अपने तेल के 80% इंपोर्ट्स के कारण डॉलर में भारी खर्च कर रहा है। क्या यह हमारी मुद्रा के मूल्य को और भी कमजोर कर रहा है? यह एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत को मेक इन इंडिया पहल को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा सकें। क्या यह संभव है कि हम फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दें?